जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए बहुत सारी एंट्रीज पर नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार की शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्रीज क्या क्या हैं, वैकेंसीज, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना शॉर्ट सर्विस कमीशन अर्थात जिसको हम एसएससी एंट्री कहा करते हैं, इसको हर साल पब्लिश किया करती है और ये एक प्रकार की डायरेक्ट एंट्री होती है, जिसमें इस बार की एंट्री नोटिफिकेशन 2025 के लिए है और सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए आपके एलिजिबल हैं अगर वो दिए गए एग्जाम स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार इस वैकेंसीज की इंपॉर्टेंट डेट्स और क्या है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपका 24 फेब 24 से हो चुका है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 मार्च 2024 की है। एसएसबी आपकी मई जुलाई से के बीच में शेड्यूल करवा दी जाएंगे। इसके बाद आपका जैसे एसएसबी प्रोसीजर होगा, मेडिकल होगा और फिर दिसंबर तक आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी और ज्वाइनिंग डेट आपकी आईएनए अर्थात इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में जनवरी 2025 की रहेगी। जॉब पोस्ट एसएससी ऑफिसर यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की है, जिसमें मैक्सिमम एज आपकी 14 ईयर्स तक आप वहां पे सर्विस कर सकते हैं 10+4 की। और फिर आपकी इस बार की टोटल वैकेंसी 254 की है, तो काफी अधिक वैकेंसी रखी गई है। और चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सबसे पहले जो है एग्जाम क्राइटेरिया वहीं पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ है क्या। बात करते हैं जनरल सर्विस की। जनरल सर्विस में एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अगर आपको जाना है तो बीई बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। इसमें मेल एंड वीमेन दोनों ही कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी इसमें आपकी 50 है, ओके, जिसमें मेन एंड वुमेन मैक्सिमम 15 वैकेंसी फॉर द वुमेन, रेस्ट ऑफ 35 वैकेंसीज फॉर द मेन कैंडिडेट्स। अच्छा, अगर आप जो है जनरल सर्विसेज में जाना चाहते हो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, तो आपकी जो डीओबी होनी चाहिए वो होगी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में। इसके बाद पायलट की देखते हैं, तो इसमें आपकी टोटल 20 वैकेंसी है। इसमें वुमेन्स के लिए आपकी 6 वैकेंसी इसमें रखी गई है और डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 तक की है। वहीं पर ऐसे हमारे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अपना करियर नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर जिसको हम NAOO कहा करते हैं, तो उसमें बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स होना चाहिए और 60% एग्रीगेट मार्क्स आपका 10th और 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो। तो इसके लिए 18 वैकेंसी रखी गई है, महिलाओं के लिए आपका 5 वैकेंसी रखी गई है। इनका जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में है। अब इसी में जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी आ जाता है, तो उसमें टोटल 8 वैकेंसी है मेन एंड वीमेन के लिए और इसकी भी आपकी जो डीओबी देखें तो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक की है। अगर आप सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो, चाहे वो आपका जेंडर का हो, बॉर्न आपके डीओबी का है, तो आप इसमें आ सकते हो। इसी के साथ लॉजिस्टिक ऑपरेशन में बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स जाते हैं, तो बीई बीटेक आपका होना चाहिए फर्स्ट क्लास से यानी कि 60% से, या फिर आपका एमबीए विद फर्स्ट क्लास, बीएससी बीकॉम, बीएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन अगर आपका इसमें डिप्लोमा है तो, या फिर आपका एमसीए एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास। 60% तो मांगा ही गया है और इसके लिए 30 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें वुमेन्स के लिए आपकी 9 वैकेंसी है और इनकी डीओबी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में है। इसकी जो ब्लॉग है और ऑफिशियल पीडीएफ है, तो हमने इसको अपने ब्लॉग चैनल पे दिया हुआ है, वहां पर भी आप जाके पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। नेवल आर्मामेंट आपका इंस्पेक्टोरेट कैडर के लिए आपका बी बीटेक विद मिनिमम 60% इन मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सभी आपके आप देख सकते हो कि स्ट्रीम्स है, जिसमें 10 वैकेंसीज हैं और इसमें भी मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल हैं। इनकी डीओबी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में है। अब आते हैं हम एजुकेशन ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच की तरफ। तो देखिए एजुकेशन कोर में भी बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट जाना चाहते हैं, तो यहां पर आपका बीएससी में 60% इन एमएससी होना चाहिए, मैथ ऑपरेशनल रिसर्च में विद फिजिक्स इन बीएससी, ठीक है। यहीं पर आपका 60% मार्क्स इन एमएससी जिसमें फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विद मैथ बीएससी, 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन
BSc, तो इसमें टोटल 6 वैकेंसी रखी गई और सभी चीज़ों में मेल और फीमेल दोनों ही आपके एलिजिबल हैं। इनका जो DOB है वो 2 जन 2000 से लेकर 1 जन 2004 के बीच में आपका रहेगा। इसी के साथ अगर हम देखते हैं टोटल 12 वैकेंसीज किसके लिए रखी गई हैं। BTech विथ मिनिमम 60% मार्क इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BTech विथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 60% मार्क इन MTech फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंस्टीट्यूट एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब एनी ऑफ द फॉलोइंग में आपसे कहा गया है कि MTech इन द थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मशीन डिजाइन या फिर MTech इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इसमें आपकी 12 वैकेंसी है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे जो इंजीनियरिंग वाले हैं 2 जन 1998 से लेकर 1 जन 2004 के बीच में है। अब बढ़ते हैं हम सभी टेक्निकल ब्रांच की तरफ। तो टेक्निकल ब्रांच में मेनली 3 आपके कह सकते हैं कि ब्रांचेस हैं, कोर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, जिसमें पहली स्ट्रीम इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल साइंस है। इसमें भी आपका BTech 60% होना चाहिए। इसके लिए आपकी 30 वैकेंसी रखी गई है और 30 में से 9 वैकेंसी फीमेल के लिए। और इसकी DOB 2 जन 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विसेज में देखें BTech विथ मिनिमम 60% इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपकी टोटल 50 वैकेंसी, महिलाओं के लिए आपका 15 वैकेंसी रखी गई है, 50 में से 15। इनकी DOB 2 जन 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक की है। और वहीं पर नेवल कंस्ट्रक्टर देखें BTech विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, सिविल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, फिर आपका मेट्रोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशियन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग एंड शिप डिजाइन में मेल फीमेल और टोटल 20 वैकेंसी रखी गई है। इनका भी DOB सेम है 2 जन 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में। और मर्चेंट नेवी पर्सनल्स तो देखिए उनके लिए कहा गया है कि आपका जो DOB रहना चाहिए वो 2 जन 1995 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में। कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर एन ऑनगोइंग ईदर अ सेकंड मेट और मास्टर, जिससे कि आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जा पाओगे। वहीं पर फर्स्ट क्लास इंजीनियर स्टीमैनशिप के लिए जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जन 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में है। कैन अप्लाई फॉर टेक्निकल ब्रांच एंट्री एज स्टिपुलेशंस ना, और आप पैरा सेकंड फर्स्ट पढ़ लोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, H पैरा है। कैंडिडेट हैविंग वैलिड CPL इशूड बाय, CPL क्या है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है। अगर आपको ये इशू हुआ है DGCA के द्वारा और आपकी एज 2 जन 2000 से लेकर 1 जन 2006 के बीच में है तो आप पायलट एंट्री के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। NCC कैंडिडेट जितने भी हमारे होते हैं उनको काफी छूट दी जाती है। तो देखिए इसमें कहा गया कि NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन दी कट ऑफ मार्क्स। ओके, अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है नेवी, आर्मी, एयर विंग की मिनिमम B ग्रेड के साथ तो आप आ सकते हैं इसमें। और NCC सर्टिफिकेट आपका 1 जन 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया है। ओके, द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय DG NCC यूनिट। वहां पर आपका देख लेते हैं कि वो फेक है या फिर ओरिजिनल है। अप्लाई कौन कौन कर पाएगा, तो देखिए फाइनल ईयर में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट या फिर इक्विवेलेंट CGPA के। द यूनिवर्सिटी ऑफ द एबव मेंशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन भारत। इसी के साथ अगर हम देखें तो 60% का क्राइटेरिया तो है ही है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको क्या करना है कि www.joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अपने एप्लीकेशन को फिल करना है जो भी उन्होंने मांगा है। जिस भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी पूरी क्राइटेरिया को देखते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। और एक बार अगर आप भर दोगे फिर उसमें करेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए काफ़ी ध्यानपूर्वक आप भरिएगा। जो आपकी SSB डेट्स आएंगी तो ईमेल पर आएंगी आपके, या फिर आपको और ईमेल के साथ आपको SMS पर टेक्स्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा चेंज ऑफ SSB सेंटर इज नॉट परमिसिबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत सारे हमारे डिफेंस एस्पिरेंट कहते हैं कि सर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमारे जो SSB डेट्स हैं या फिर SSB सेंटर्स हैं उसको बदल दिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेंटर आपका वही रहता है। हाँ, डेट को आपका ऑप्शन देता है 7 डेज का कि आप चुन सकते हो, लेकिन अगर आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया है तो फिर जो वो आपको डेट देंगे उसी डेट पर आपको अपने SSB देने जाना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट SSB मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है और एज पर द वैकेंसी जिन्होंने टॉप किया हुआ है उनको आपका ले लिया जाएगा। तो 254 वैकेंसी हैं और 254 वैकेंसी पर आपको कॉम्पीट करना है। फिर से बता दूं www.joinindiannavy.gov.in
gov.in की वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आप जो है अपने सभी पर्टिकुलर्स को फिल करें और इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करें। एप्लीकेशन की ऑनलाइन जो डेट है 24 फेब से स्टार्ट हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट 10 मार्च 2024 की आपकी रहेगी। और ये आप सभी जान रहे हो कि एक डायरेक्ट एंट्री जहां पर आपको रिटन का एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं देना है, तो इसलिए आप सभी एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दीज आर ऑल द कोर्सेज व्हिच आर रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडल्स एंड टेस्ट सीरीज ऑफ ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।